हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम करेंगे सेकंड वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के मूल उद्देश्य। शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या क्या है? फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एजुकेशन क्या है, संकोचित अर्थ क्या है, एजुकेशन का व्यापक अर्थ क्या है, एजुकेशन का और एजुकेशन की कैसे प्रोसेस होती है वो हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन के मूल उद्देश्य। वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। फिर चाहे हम उसको उसके व्यापक अर्थ में देखें या फिर उसके संकुचित अर्थ में, दोनों में ही शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। शिक्षा क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि क्या है? एजुकेशन है। चाहे हम उसको किसी भी अर्थ में देखें, चाहे हम उसको व्यापक अर्थ में देखें या संकुचित अर्थ में देखें, दोनों में ही शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। उद्देश्य किसी भी गतिविधि को एक दिशा प्रदान करते हैं। उद्देश्य जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, वो किसी भी गतिविधि को हमें क्या करते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा किसी भी काम को करने का कोई गोल होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस काम को डेडिकेटेडली करते हैं, यानी कि हम अपने पूरे मन लगाकर पूरी जी जान से हम उसकी कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन का भी क्या है? एक डेडिकेटेड है कि हम किसी भी चीज को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करेंगे तो वो हमें फायदा ही देगी, हमें प्रॉफिट ही देगी। इसी तरह एजुकेशन है। एजुकेशन हम चाहे व्यापक अर्थ में लें, चाहे संकुचित अर्थ में लें, चाहे किसी दोनों में से किसी भी अर्थ में लें, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि उसका शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक है, मैंने उद्देश्य क्या है? शिक्षा को प्राप्त करना। बिना उद्देश्य की शिक्षा एक अंधेरी गली के समान होती है, और अगर हम बिना किसी उद्देश्य की शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो वो क्या होगी? एक अंधेरी गली, यानी कि अंधेरे रूम में बैठे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसी तरह से एजुकेशन हो जाएगी। उसी तरह से हम किसी भी काम को करने के लिए, हमारा गोल है, हम कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम जब तक अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, कुछ हमें कैसे अचीव करना है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा कि हम एक अंधेरे कमरे में बैठे, एक अंधेरी गली में है कि हम बढ़ता जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। उसी तरह से एजुकेशन है। अगर एजुकेशन का कोई भी उद्देश्य नहीं हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो वो यही होगा कि अंधेरी गली के समान है कि हम बस पढ़ते तो जा रहे हैं, बट हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा। शिक्षा एक सचेत प्रयास है। शिक्षा क्या है? एक सचेत प्रयास है जिसके द्वारा हम बच्चों में कुछ वंचित परिवर्तन लाना चाहते हैं। एजुकेशन क्या है? एक सचेत प्रयास है जिसके माध्यम से बच्चों में हम कुछ वंचित परिवर्तन लाना चाहते हैं। इन परिवर्तनों के लिए शिक्षा के अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, और इन परिवर्तनों के लिए, इन चेंजेस के लिए शिक्षा के क्या होते हैं? अपने कुछ निश्चित, अपने सर्टन कुछ उद्देश्य होते हैं, जिनके आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। जिनके आधार पर क्या किया जाता है? पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि सिलेबस जो है वो निर्धारित किया जाता है, तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को मापा जाता है, और विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को मापा जाता है, यानी कि जो सिलेबस हम चूज करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपने जब इसमें ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा, तो आपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे। उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के माध्यम से, जितने भी आपने सिलेबस सिलेक्ट किया है, उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। अब जिन जिन विषयों को आपने सिलेक्ट किया है उसका आपको एग्जाम देना होगा, उसका क्वालिफाई करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से एक बच्चे को भी जब हम फर्स्ट में नर्सरी में उसका एडमिशन करवाते हैं, तो उसको कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं वो सिलेक्ट करने के लिए, तो जिससे के माध्यम से वो आगे बढ़ता जाता है। तो वो एजुकेशन का क्या है? एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसी के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए, उसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं होता या वो नहीं होता कि किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो हमें पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ आगे जा रहे हैं, हम आगे जीवन में क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे। तो उसी तरह से हर चीज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होने चाहिए जिसको हमें पूरा करना है। तो हम उसको अपनी जब अचीवमेंट होती है, हमें किस कार्य को करने के लिए, कि हमें इस चीज में अचीवमेंट प्राप्त करनी है, तो उस कार्य को हम अच्छे से करते हैं और डेडिकेटेडली करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन का भी एक उद्देश्य होता है, हम चाहे उसे व्यापक अर्थ में करें या संकुचित अर्थ में करें, लेकिन उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। मानव जीवन बहुत ही गतिशील होता है, क्योंकि मानव जीवन क्या है? बहुत ही गतिशील है, और समय के साथ साथ इसके जीवन के उद्देश्य में भी परिवर्तन आता है, और टाइम के अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन, इसमें चेंजेस आते जाते हैं। और इस परिवर्तन में इस परिवर्तन से उसकी शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे परिवर्तन आते हैं, तो जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो भी बदलते रहते हैं। किसी भी समाज में उस समाज के सामाजिक जीवन के उद्देश्य वहाँ की शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित अथवा प्रभावित करते हैं, और
किसी भी समाज में उस समाज के जो सामाजिक जीवन के जो उद्देश्य है, वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की जो एजुकेशन है, उसको निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। यानी जिस समाज में हम एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे जो उद्देश्य है, हमारे जो उम, जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे वो निर्धारित भी होंगे और प्रभावित भी होंगे। हमेशा से शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा समाज का विकास करते हुए उसकी निरंतरता को बनाए रखना है। और एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? ये एक व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी तथा उसका विकास तो हुई, उसके साथ-साथ समाज का भी विकास हो और इसी समाज के विकास के होते 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 वह प्रक्रिया को नियंत्रित बनाए रखे, यानी कि वो एजुकेशन में अपनी निरंतरता बनाए रखे, कहीं भी फ्लूइड ना हो उसका, इसी अकॉर्डिंग उसका विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो, जो कि वो समाज में और अपने विकास, अपनी पर्सनालिटी को भी वो डेवलप कर सके, कहीं भी क्विट ना करे। ठीक है। प्राचीन भारत में अध्यात्म ही जीवन का आदर्श था तथा शैक्षिक उद्देश्य जीवन की अवधारणा द्वारा निर्धारित किए जाते थे। शैक्षिक उद्देश्य जो थे वो जीवन की जो अवधारणा थी उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य आत्मबोध तथा ब्रह्म का बोध होता था। उन दिनों छात्र के मन में सामाजिक और नागरिक कर्तव्य को शामिल करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। और उस टाइम पे या तो सामाजिक और नागरिक जो कर्तव्य हैं तो उनको भी एजुकेशन में शामिल करना ही एक एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। मध्यकालीन युग के दौरान धर्म ही जीवन और समाज का मुख्य मार्गदर्शक था। और मध्यकालीन जो युग था उसके दौरान क्या था? धर्म ही जो था, धर्म यानी कि रिलीजन ही जो था वो ही जीवन और समाज का एक प्रमुख जो था, एक मुख्य मार्गदर्शक था। सभ्यता धर्म केंद्रित थी और सभ्यता की क्या थी? धर्म केंद्रित थी तथा शिक्षा पूरी तरह से एक प्रोहित प्रसंग था। वहीं अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने हमारे स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को हटाकर अपनी अलग शिक्षण व्यवस्था स्थापित की थी। आने के बाद उन्होंने हमारे स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को हटाकर अपनी अलग शैक्षिक व्यवस्था स्थापित की। उनका प्रमुख उद्देश्य मजदूर वर्ग के भारतीय तैयार करना था। और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो मजदूर वर्ग के भारतीय थे उनको तैयार करना था, जिनसे वे सरकारी कार्यालयों में अधीनस्थ पदों पर काम करा सके, जिससे वो क्या करें कि अपने सरकारी कार्यालयों में अधीनस्थ पदों पर काम करा सके। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेताओं को ब्रिटिशों द्वारा शुरू की गई शिक्षा की प्रणाली में निहित दोषों का एहसास हुआ। और स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय नेता थे, जो ब्रिटिश ने जो एजुकेशन शुरू की थी उस प्रणाली में उन्हें दोष दिखा, उसका एहसास हुआ उनको, तो इसमें बदलाव करने के लिए कदम उठाए गए। तो इसमें उन्होंने बदलाव करने के लिए, चेंजेस करने के लिए कदम उठाए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण समय की आवश्यकता थी और शिक्षा का सार्वभौमिकरण समय की आवश्यकता थी, टाइम की नीड थी तथा शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। और शिक्षा को, एजुकेशन को राष्ट्रीय विकास, इससे क्या होगा कि एजुकेटेड होंगे लोग तो उससे क्या होगा? राष्ट्र का विकास होगा, इस प्रकार से सोचा जाने लगा। इस दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए कई समितियों और आयोगों की स्थापना की गई और इसमें एजुकेशन में सुधार करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कई पॉलिसियां बनाई गई, कई समितियां तैयार की गई। बदलते समय के साथ साथ शिक्षक व्यक्ति की अंत निहित क्षमता और उसके व्यक्तित्व के विकास करने वाली प्रक्रिया तथा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए एक आवश्यक पहलू के रूप में भी देखा जा रहा है। शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? फर्स्ट है हमारा सामाजिक विस्तार का हस्तांतरण। शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, लोक चलन, लोक नीतियां तथा सामाजिक गठन के संस्थापक प्रतिमानों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। क्या करती हैं? अपने अपना ज्ञान, अपना लोक चलन, अपनी लोक नीतियां तथा सामाजिक गठन के जो संस्थापक हैं, जो प्रतिमान हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती हैं। शिक्षा का यह कार्य कई संस्थाओं जैसे परिवार, विद्यालय, धार्मिक संप्रदायों के औपचारिक साधनों व समुदाय व राज्यों के अनौपचारिक साधनों द्वारा किया जाता है। कि किस प्रकार से किया जाता है? परिवार के द्वारा किया जाता है, विद्यालय के द्वारा किया जाता है और जो कि धार्मिक संप्रदाय हैं उनके द्वारा किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही साधनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड आ जाता है तो प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य अरस्तु के अनुसार स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यानी कि स्वास्थ्य शरीर में
स्वस्थ मन हो तो उसका ही निर्माण शिक्षा है। शारीरिक विकास शिक्षा का एक सार्वभौमिक उद्देश्य है और शारीरिक विकास जो है वो शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास का होना एजुकेशन के लिए। ये उनकी मांसपेशियों को सशक्त बनाने, ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के विकास तथा जन्मजात शक्तियों के विकास से जुड़ा है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? विकास तथा जन्मजात शक्तियों से का जो विकास होता है उससे जुड़ा हुआ है। इसके लिए उन्हें उच्चतम स्वास्थ्य के नियम बताए जाते हैं तथा उनके लिए आसान व्यायाम तथा खेल कूद की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए क्या किया जाता है? आसन, व्यायाम तथा खेल कूद की व्यवस्था की जाती है जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो सके, ताकि उन्हें अपनी इंद्रियों के प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके। जैसे कि उनकी जो इंद्रियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनको डेवलप होने के लिए अगर हम खेल-कूद करेंगे, व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे तो उससे क्या होगा? जल्दी से विकास होगा और विकास करने के लिए ये इन्हें होती हैं, उनको प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सकेंगे। नेक्स्ट होता है मानसिक विकास का उद्देश्य। थर्ड क्या है? मानसिक विकास। शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों के विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान और वस्तु जगत तथा अध्यात्म जगत को जानने के लिए अलग अलग विषयों का ज्ञान प्रदान करें। यानी कि मानसिक विकास को जैसे क्या होता है? ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान प्रदान करेंगे, अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो अपने शब्दों को, अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो भाषा का होना भी बहुत ज्यादा सॉरी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उसमें अलग अलग विषयों का ज्ञान कराना आवश्यक है। यह शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में सहायता होती है और ये शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होती है, वो बच्चे के मानसिक विकास में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। इसके विकास के लिए बच्चों को खुद से सीखने के अवसर दिए जाते हैं और इसके विकास में जो डेवलपमेंट के लिए बच्चों को खुद से सीखने के लिए अवसर दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिससे उनकी मानसिक शक्तियां जैसे स्मृति, निरीक्षण, तर्क, कल्पना, चिंतन, मनन, निर्णय, सामान्यीकरण आदि में वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है? वो तर्क कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप। अपने जब वो विषय को सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसे वो क्या कर पाएंगे? विचार कर पाएंगे, अपना मनन कर पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे और उससे ही क्या होगी? उनकी मानसिक वृद्धि होगी। जब हम किसी भी टॉपिक पे डिबेट करते हैं तो उससे हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही विचारों का पता चलता है। तो उससे क्या होता है? हमारी मानसिक शक्ति का भी विकास होता है, हमारा मानसिक का भी विकास होता है। फोर्थ है सामाजिक विकास का उद्देश्य। यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक संदर्भ के बिना ना तो रह सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। ये तो एक बात हम स्पष्ट बात है कि सामाजिक विकास के बिना ना ही तो व्यक्ति रह सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति की सुरक्षा और उसका हित समाज पर निर्भर करता है और व्यक्ति की सुरक्षा और उसका हित जो है वो समाज पर, सोसाइटी पर ही निर्भर करता है। समाजीकरण और शिक्षा दोनों ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनने में मदद करती हैं और शिक्षा और समाजीकरण दोनों ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने में मदद करती हैं। शिक्षा बच्चों को समाज की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन की विधि, आचार विचार, समाज की अच्छाई बुराई के प्रति संवेदनशील बनाकर तथा समाज से समायोजन करके योग्य बनाने का कार्य करती है तथा योग्य सामाजिक प्राणी बनने के लिए बच्चों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि भावनाओं का विकास करना बहुत ही आवश्यक होता है। ये उचित शिक्षा द्वारा ही संभव है। तब संभव होगा जब उचित शिक्षा प्राप्त होगी तो वो प्रेम, सहयोग और सहानुभूति जो भावना है इनका विकास हो पाएगा। इन्हीं विकास का होना किसके लिए जरूरी है? एक अच्छी शिक्षा का होना जरूरी है इन सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण से होता है। विवेकानंद जी और गांधी जी दोनों ने ही शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। बच्चों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा से बच्चों में ईमानदारी, परोपकार, दृढ़ इच्छा, कर्तव्य परायणता आदि चारित्रिक गुणों का विकास होता है तथा वे समाज द्वारा बनाए गए निश्चित आचार विचार संबंधी नियमों का सोच समझकर आकलन करके अपनी इच्छा शक्ति से पालन कर सीखते हैं। यानी कि
नैतिकता एवं चरित्र यानी कि उसका करेक्टर और उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजुकेशन के माध्यम से ही आती है। उसके लिए बच्चों में क्या-क्या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका जो करेक्टर वो क्या-क्या सीखता है, ईमानदारी, परोपकार, दृढ़ इच्छा और अपने कर्तव्य, अपने जो उसके काम करने के तरीके उन सभी को वो सीखता है। इससे ही वो क्या करता है अपने आचार-विचार और नियमों को सोच समझ कर लेता है। जो भी अंदर रहता है उसके जो थॉट्स हैं उसके जो निर्णय लेने हैं वो सोच समझ कर लेता है। उनका आकलन कर कर अपनी इच्छा शक्ति से उनका पालन करना सीखते हैं एजुकेशन के माध्यम से ही। 6 है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक कल्चर होता है और शिक्षा द्वारा लोग अपनी संस्कृति धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं और एजुकेशन के माध्यम से ही जो है वो लोग जो है वो अपनी संस्कृति जो धरोहर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं, एक दूसरे पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। किसी भी समाज की शिक्षा का एक का यह एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा बच्चों के सांस्कृतिक विकास हो और एक समाज की जो शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि उसके द्वारा जो बच्चों में सांस्कृतिक विकास हो सके, यानी कि उसके द्वारा जो है बच्चों का विकास हो सके, उसको कल्चर कल्चर के बारे में भी उसको ज्ञान प्राप्त हो सके, तो वो किसके माध्यम से हो सकता है? एजुकेशन के माध्यम से ही होता है और ये क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। इसके अंतर्गत बच्चों को उनके समाज की संस्कृतियों के विशेष अथवा मूल तत्वों का ज्ञान कराया जाता है। उसके द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चों में संस्कृति के विषय तथा मूल तत्वों का ज्ञान कराया जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि उनकी संस्कृति उनके व्यवहार में परिलक्षित हो। और उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, वो उनके व्यवहार में भी दिखे। 7th है व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य व्यावसायिक उद्देश्य को शिक्षा का उपयोगितावादी उद्देश्य तथा जीवन जीवन यापन का उद्देश्य भी कहा जाता है, यानी कि जीवन जीने का भी उद्देश्य कहा जाता है। ये विकास जो है वो व्यावसायिक विकास जो है वो जीवन जीने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी मनुष्य की सबसे मौलिक आवश्यकता होती है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो किसी भी मनुष्य की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो नीड है वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान है। इससे किससे सीखेगा वो? जब बिजनेस व्यावसायिक विकास के बारे में वो पढ़ेगा। इसलिए शिक्षा द्वारा इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है। और शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो शिक्षा के माध्यम से ही व्यावसायिक विकास के बारे में भी बच्चों को अवगत कराए, जिससे कि वो के बारे में जान सके, क्योंकि हर किसी की जो मूल आवश्यकता होती है वो क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। शिक्षक के व्यावसायिक उद्देश्य का अर्थ है कि बच्चों को उनके रुझान, रुचि, योग्यता अथवा आवश्यकता अनुसार कोई भी उत्पादन कार्य, व्यवसाय, कोई लघु उद्योग अथवा किसी बड़े उद्योग को चलाने के लिए जरूरी तकनीक, प्रशासनिक एवं संगठनात्मक समझ बनाई जाए, ताकि वे अपने परिवार का जीवन को उपार्जन अच्छे से कर सके, यानी कि वो अपने तो हुँ, अपना तो जीवन यापन करें, साथ में अपने परिवार का भी कर सकें। इसीलिए उनको किसी भी उत्पादन कार्य में कोई ऐसा व्यवसाय, लघु उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, उनको चलाने के लिए उनके लिए किन-किन तकनीकों की ज़रूरत होती है, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। वो भी हम किसके माध्यम से करते हैं? एजुकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसमें 7वां उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट है 8th है नागरिकता एवं शासन तंत्र की शिक्षा का उद्देश्य। नागरिकता एवं शासन तंत्र की शिक्षा का उद्देश्य किसी भी देश के नागरिकों को वहां के नागरिकी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। किसी भी देश के नागरिकों उनको जो वहाँ के जो जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश की जो जिम्मेदारी है, जिसके नागरिक कर्तव्य हैं उनको निभाना पड़ता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों को इस तरह के प्रशिक्षित करें कि वे अपने सभी नागरिक कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। और एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन प्राप्त करें, तो उनमें उनको ये भी सिखाया जाए कि उस देश के जो नागरिक कर्तव्य हैं, उस देश की उनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन सभी को वो अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें, अच्छी तरह से उनका पालन करें, उनको यूज करें, उनको फॉलो करें। इस तरह के प्रशिक्षण में बच्चों के कुछ गुणों जैसे स्पष्ट सोच,
लिखने व बोलने की स्पष्टता, सामुदायिक जीवन जीने की कला, सहायता एवं सहनशीलता की भावना तथा देशभक्ति एवं विश्व नागरिकता भावना का विकास शामिल है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हो जाता है? स्पष्टता, सामुदायिक जीवन जीने की कला, सहायता कि किसी की हेल्प करना, कोई परेशान तो उसकी हेल्प करना, सहनशीलता, बर्दाश्त करने की भावना तथा देशभक्ति, देशभक्ति होनी चाहिए बच्चों के अंदर, ये जरूर सिखाना चाहिए कि हर बच्चे में देशभक्ति होनी चाहिए एवं विश्व नागरिकता की भावना का भी विकास इसमें शामिल है। इन सभी उद्देश्यों के अलावा शिक्षा बच्चों में आध्यात्मिक चेतना के विकास तथा राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी है। बच्चों को नए सामाजिक प्रतिमानों का विकास करने तथा सृजनात्मक योजनाओं के प्रोत्साहन के अवसर देना भी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से ही एक है। शिक्षा एक परिचर्या के रूप में, ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही कि शिक्षा के कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं। तो टॉप कितने हैं? 8 उद्देश्य हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे रही कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।